स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसी ही फल दी। तो जैसे दोस्त के साथ में रहते हो, जैसे लोगों की संगत में रहते हो, वैसे ही बनोगे। अभी देखो कि शिक्षकों के साथ में रहना है कि उसामा बिन लादेन के साथ में। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग के शिक्षक हैं हमारे बीच में डॉक्टर मनोज कुमार, कृपया आइए और 2 मिनट में अपना धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान प्राध्यापक गण, शिक्षकेतर कर्मचारी गण और प्रिय छात्र एवं छात्राओं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं नमन करता हूं सबसे पहले और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों को जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर विषय चुना है और आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक गुरु शिक्षक का क्या संबंध था हिंदुस्तान में और आज क्या हो गया है, इस पे बोलना है आप लोगों को। इस पे आप लोगों की संगोष्ठी रखी गई है और उसमें संभवतः प्राचार्य महोदय आप लोगों को प्राइज भी देंगे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको शिष्य और गुरु संबंधों के बीच का। आपके सामने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का नाम लिया गया। क्या करते थे वो लोग जंगलों में? वो गुरु थे। वो जंगलों में समाज कल्याण के लिए छात्रों के बीच नए नए रिसर्च करते थे और समाज को देते थे अपने रिसर्च के विषय को समाज को देते थे। वो एक बेहतरीन मानव जो राष्ट्र हित के काम आ सके, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अर्थोपार्जन नहीं है। हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, साथ ही उसका संरक्षण भी करें। आज हमारा उद्देश्य क्या हो गया है? आज हमारा उद्देश्य हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का सिर्फ दोहन करो, संरक्षण भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने जो मूल उद्देश्य शिक्षा का था उससे विमुख हो गए। आज हम लोग शिक्षा को सिर्फ आर्थिक उपार्जन का एक साधन समझने लगे हैं और वहीं से हमारे दुर्गति की प्रारंभ हुई, वहीं से दुर्गति की शुरुआत हुई। आप समझते हैं कि शिक्षकों से हम नहीं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अनुभव है, हमको लगता है कि यह संभव है, क्योंकि आपके इमोशन को, आपके इंट्यूशन को, आपके अंदर की क्षमता को ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं पहचान सकता। ये सिर्फ आपके शिक्षक ही पहचान सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव से आपके बीच में खड़े। शिक्षक का काम आपको पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का काम आपको ज्ञान देना है, शिक्षक का काम आपको राह देना, राह दिखाना है। शिक्षक केवल हम ही नहीं है, शिक्षक आपके अंदर भी मौजूद है। हर इंसान के अंदर 2 तरह के शिक्षक मौजूद होते हैं। एक शिक्षक आपको अच्छी राह दिखाता है, वो राह थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब वो पहुंचाता है तो वो चमन में पहुंचाता है, जहाँ पूरी हरियाली और हर चीज के पूरा प्रचुर मात्रा में होता है। और एक शिक्षक आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो राह तो बड़ा सुंदर दिखाता है कि अरे यार क्या कॉलेज है, मस्ती करो, ये करो, पिक्चर देखो, वो देखो, पढ़ना क्या है। वो शिक्षक आपको लास्ट में जब पहुंचाता है तो मरुस्थल में पहुंचाएगा, जहाँ पानी के लिए भी तड़प जाएंगे। तो आप सुनिए अपने अंतर्मन के शिक्षकों का, आप सुनिए अपने शिक्षकों का। आप आइए हमारे पास, हम लोग बैठे हुए हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, हम लोग बैठे हुए हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जो लोग हैं, हम भी उसी दुनिया से आए हैं। वहाँ जो मैं करता था, यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, दोनों के बीच आसमान और जमीन का अंतर है।
क्योंकि यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप एक बेहतरीन इंसान बने, यहाँ एक ऐसा इंसान बने जो संबल जिसमें हो, स्वाभिमान जिसमें हो, और जो राष्ट्र के लिए सोचे। जिस दिन आप राष्ट्र के लिए सोचना शुरू करेंगे, जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे, आप खुद ब खुद महान होते चले जाएंगे और अर्थ आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अर्थ के पीछे दौड़िएगा, अर्थ आपसे दूर भागेगा मृगमारीचिका की तरह। और जिस दिन आप अर्थ के बारे में सोच के काम के पीछे दौड़िएगा, उस दिन अर्थ आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा। आप आर्थिक रूप से भी सशक्त हो जाइएगा। तो पहले अपने ज्ञानवर्धन अपने गुरुओं के संपर्क में कीजिए, अपने प्राध्यापकों के संपर्क में कीजिए। आप कॉलेज आइए, कॉलेज में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं आपके लिए धीरे धीरे बढ़े। आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि किसी भी शिक्षा की बुनियाद में आप ही हैं। आप अगर नहीं रहेंगे तो हमारा कोई मायने नहीं है। हम बहुत विद्वान हैं, हम जूलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तब रहे हैं, अच्छे शिक्षक होंगे जब आप मेरे पास आइएगा तो मैं अपना उद्गार आपके सामने प्रकट करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जूलॉजी में मैंने बहुत ऐसी चीजें अपने गुरुओं से सीखी हैं जो किसी किताब में नहीं है, या उसका एक्सप्लेनेशन किताब में नहीं है। वो परंपरा से लोगों ने बताया और हमने सीखा, और हम लोग आपको सिखाएंगे। तो ये चीज आपका, ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस शिक्षा में टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है, वो आपको नहीं सिखा सकता, वो आपके टीचर ही आपको सिखा सकते हैं। अब 30 सेकंड में लूंगा आपके भविष्य के बारे में। टॉपिक है आपका कि शिक्षा का भविष्य क्या होगा। मेरा मानना है कि भविष्य काल कुछ होता ही नहीं है, हर चीज वर्तमान है। अभी हम हैं, आप हैं, यही हकीकत है। अभी कुछ देर के बाद यही भूतकाल हो जाएगा। इसकी कहानी आप सुनाएंगे कि कौन अच्छा बोले, कौन खराब बोले। अच्छा कॉलेज में फंक्शन हुआ, ये इतिहास हुआ। इतिहास सिर्फ सबक लेने के लिए, इतिहास सिर्फ इसलिए है कि जो गलती पहले हो चुकी है वो आप दोहराए नहीं। उससे ज्यादा इतिहास का कोई उपयोगिता आपके जीवन में नहीं है। लेकिन वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अच्छा रहेगा तो यही भविष्य में बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए भविष्य के लिए चिंतित ज्यादा मत हो, वर्तमान को बढ़िया बनाओ, भविष्य खुद ब खुद बढ़िया हो जाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आप लोग आइए कॉलेज, अच्छा लगेगा।